नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री ने जेएसएससी अध्यक्ष के साथ बैठक कर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का दिया निर्देश। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों में तेजी लाने को लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को विभागीय सचिवों और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने तथा शीघ्र सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियुक्ति परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी या अनियमितता न हो, पेपर लीक जैसी घटना भी न हो। उन्होंने ऐसे मामले आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री ने बैठक में जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि आयोग कैलेंडर जारी कर उसी के अनुरूप परीक्षाएं आयोजित करे। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी नियुक्तियों में सरकार की नियुक्ति नियमावली और आरक्षण रोस्टर का सख्ती से पालन होना चाहिए। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो उसमें पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का दौर इसी माह से। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक और जेएसएससी के अध्यक्ष से कहा है कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए 580 पद और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के 4919 पदों पर प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाए। इस पर पुलिस महानिदेशक ने बताया है कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा इसी माह से शुरू हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया पूरी होने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जेएसएससी को उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता और निगरानी के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें। वहीं जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री को आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की चल रही प्रक्रिया से अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि आयोग की ओर से लगभग 35,000 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। झारखंड के 5 जिलों में वर्षा की चेतावनी। पलामू समेत 5 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी। भीषण तपिश के बीच झारखंड के 5 जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 18 जिलों में 5 जिलों के लिए भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 9 जिलों के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी करने के बाद तत्कालीन चेतावनी जारी की है, जिसमें खूंटी समेत कम से कम 5 जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर और गिरिडीह जिले में अगले 2 से 3 घंटे में गरज के साथ बारिश होगी। वहीं वज्रपात भी हो सकता है। बता दें कि झारखंड के धरती तप रही है। 18 जिलों में लोग लू का प्रकोप झेल रहे हैं। जमशेदपुर समेत 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची समेत 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट एवं खूंटी समेत 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बोले, झारखंड में बेहतर पेशा कानून प्राथमिकता। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सूबे में पेशा नियमावली को लागू करने की कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में बेहतर पेशा कानून लागू करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बृहस्पतिवार को झारखंड मंत्रालय में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने पेशा एक परिचय एवं रोड मैप विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है। मुख्यमंत्री ने पेशा एक परिचय एवं रोड मैप की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एवं अधिकारियों के बीच इस बात पर चर्चा हुई है कि राज्य में शीघ्र पेशा कानून कैसे लागू किए जाए। इस दौरान कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि झारखंड में एक बेहतर पेशा नियमावली बने, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। पलामू में भीषण गर्मी के बीच पानी को लेकर महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में जल संकट गंभीर समस्या बन गई है। पानी का जुगाड़ करने को लेकर लोग परेशान हैं। खासकर ड्राई जोन इलाके में स्थिति काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया है। जल संकट से शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए निगम प्रशासन टैंकर से जलापूर्ति करा रही है। वहीं गुरुवार को शहर के वार्ड नंबर 6 के परशुराम नगर रेडमा में टैंकर से पानी लेने को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गई। कुछ लोग टैंकर पर कब्जा जमाकर पानी भर रहे थे। इसी दौरान विवाद शुरू हो गया और मामला मारपीट व गाली गलौज तक पहुंच गया। एक महिला ने दूसरी महिला का बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वहीं आक्रोशित महिला ने प्रतिवाद करते हुए तसला फेंक कर मारी। इधर एक पुरुष ने चालक से ट्रैक्टर का चाबी छीन लिया। आपस के लोगों ने मामला शांत कराया और चालक को चाबी दिलवाया है।
रांची के पंडरा में दिन दहाड़े 70 लाख के गहनों की लूट, 3 हथियारबंद लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची में दिन दहाड़े 70 लाख रुपए के गहनों की लूट हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक बाइक पर 3 हथियारबंद लुटेरे आए और ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की है। जिस वक्त लूटपाट हुई दुकान में उसका मालिक मौजूद नहीं था। सूचना मिलने के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और मामले की जाँच की है। फोरेंसिक साइंस की टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया है और जाँच की। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 अपराधी आए थे। तीनों हथियार से लैस थे। सभी की उम्र 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। बता दें, बाइक पर सवार होकर 3 युवक राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में स्थित दुकान के बाहर उतरे। उनमें से एक दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसके 2 साथी दुकान के अंदर दाखिल हुए। तब तक दोनों अंदर से गहने लूटकर बाहर नहीं आए। तब तक वह बाहर में पहरेदारी करता रहा। ज्वेलरी लूटने के बाद तीनों उसी बाइक से कटहल मोड़ की ओर फरार हो गए। झारखंड कैडर के अमित खरे बने पीएम के सलाहकार। झारखंड कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त अमित खरे और हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बनाए गए हैं। बता दें, 13 जून को ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन का जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कई अहम सबूत पेश किए थे। ईडी ने यह भी दावा किया था कि बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए हेमंत सोरेन ने अधिकारियों की मदद ली थी। बड़गाई के अंचल अधिकारी राजस्व कर्मी भानु प्रताप एवं उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिट्टू ने पूछताछ के दौरान इसकी पुष्टि की है। बता दें, पिट्टू ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सीएमओ के कार्यरत उदय शंकर को बरियातू की विवादित जमीन का सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उदय शंकर ने बड़गाई के तत्कालीन अंचलाधिकारी मनोज कुमार को उक्त जमीन का सत्यापन करने को कहा था। झारखंड को जाम से निजात दिलाने के लिए बनेंगे फ्लाईओवर। झारखंड में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरे राज्य में 12 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इनमें सरायकेला में 2 और दुमका में 1 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। बाकी के 9 फ्लाईओवर रांची के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बनाए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने समीक्षा बैठक में बताया है कि दुमका, डाल्टनगंज, चाईबासा, गिरिडीह एवं जमशेदपुर में बाईपास रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। बता दें, रांची के निवासियों को भी जल्द जाम से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल रांची के करमटोली से रिम्स होते हुए बुट्टी मोड़ तक और हिनू से बिरसा चौक होते हुए डीपीएस स्कूल तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। गिरिडीह में पुलिस के हाथे चढ़े 5 साइबर ठग लोगों को फंसाते थे अपने जाल में। गिरिडीह में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके खिलाफ साइबर थाना कांड संख्या 24/2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम शहनवाज अंसारी 19 वर्षीय और दीपक कुमार, उपेंद्र कुमार, रंजीत चौधरी, प्रकाश कुमार शामिल हैं। उनके पास से 18 मोबाइल, 29 सिम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड समेत कई सामान बरामद किया गया। दरअसल गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को प्रतिबिंबित पोर्टल के माध्यम से गुप्त सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र के कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर साइबर पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। धनबाद में बिजली कटौती के खिलाफ 14 को जीएम कार्यालय का घेराव। बिजली की समस्या को लेकर धनबाद विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। धनबाद में लचर बिजली की व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को भाजपा की अति आवश्यक बैठक विधायक राय सिन्हा के आवासीय कार्यालय में हुई। अध्यक्षता करते हुए विधायक राय सिन्हा ने कहा है कि धनबाद में पिछले कई दिनों से बिजली कटौती से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। पूरे शहर में जर्जर बिजली तारों की वजह से आए दिन फॉल्ट हो रहा है। सप्ताह भर पहले विद्युत महाप्रबंधक से मिलकर शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की थी। इसके बाद 1-2 दिन बिजली सही रही, लेकिन फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 14 जून को रणधीर वर्मा स्टेडियम से कंबाइंड बिल्डिंग स्थित जेबीवीएन विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। जीएम कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। पलामू में पेट्रोल पंप से लीकेज के बाद हैंडपंप के बोर में लगी आग। पलामू जिले में पेट्रोल पंप से लीकेज के बाद हैंडपंप के बोर में आग लग गई है। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी के हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है।
आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल पंप से लीकेज के बाद बोर में आग लगी है। पिछले 15 दिनों से संजय साहू के हैंडपंप से डीजल और पेट्रोल की गंध आ रही थी, जिसके बाद इसकी जांच कराई गई। बाद में संजय शाह बोरवेल में समरसेबुल डलवाना चाहते थे। गुरुवार को संजय शाह बोरवेल में समरसेबुल डलवा रहे थे, इसी दौरान आग लग गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों के हालात खतरे से बाहर है। सिमडेगा में बकरीद पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। बकरीद पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक डीसी अजय कुमार सिंह और एसपी सौरभ कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में हुई है। बैठक में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कई जिला स्तरीय अधिकारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में बकरीद की नमाज के लिए जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न मस्जिदों में नमाज के समय की भी जानकारी दी गई। नमाज के वक्त विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए एसडीओ और एसडीपीओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ट्रेनों में यात्रियों को बेहोश कर सामान चुराने वाले 2 सदस्य गिरफ्तार। ट्रेनों में लोगों को बेहोश कर उनका सामान चुराने वाले नासा खुरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में जामताड़ा जिले के करमातांड थाना क्षेत्र के करुआ गांव निवासी अशोक मंडल और धुर्जुन मंडल शामिल हैं। दोनों की गिरफ्तारी टाटानगर आरपीएफ की फ्लाइंग स्क्वाड टीम और जीआरपी ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर की है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लोराजेपक नामक दवाई बरामद की है, जिसे लोगों को बेहोश करके काम करते थे। वहीं गिरोह के दोनों सदस्य बिहार जाने वाली ट्रेनों में लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पहले तो ये ऐसे यात्रियों की तलाश करते थे जो अकेले ही सफर कर रहा है, फिर उनसे दोस्ती कर बिस्कुट या जूस में दवा मिलाकर उन्हें पिला देते थे। जेबीवीएनएल ने जारी किया ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर के जरिए कंज्यूमर न केवल फर्जीवाड़े से बचेंगे, बल्कि उन्हें बिलिंग और शिकायत संबंधी कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी। जेबीवीएनएल के निदेशक वितरण एवं परियोजना के वर्मा के अनुसार वर्तमान में बाजार में जेबीवीएनएल के नाम पर बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इससे कई कंज्यूमर को चूना लगाया जा रहा है। इसकी शिकायतें लगातार जेबीवीएनएल और संबंधित थाने में आ रही है। इसे देखते हुए जेबीवीएनएल ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आम कंज्यूमर व्हाट्सएप नंबर 94 311 35 503 को अपने मोबाइल में सेव करके उसमें हाय हेलो लिखने ही एक्टिव हो जाएगा। वहीं कंज्यूमर क्यूआर कोड पर स्कैन भी कर सकते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का सम्मान समारोह 16 को। नई दिशा के तत्वाधान में 16 जून को अपराह्न 12:15 से 1:15 तक महाराजा अग्रसेन भवन रांची में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नई दिशा के कार्यक्रम संयोजक मुकेश काबरा ने बताया है कि रांची के संजय सेठ को भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री का महत्वपूर्ण पद मिला है। रक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार सांसद संजय सेठ का आगमन रांची हो रहा है, जिसके सम्मान में नई दिशा की ओर से महाराजा अग्रसेन भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें रांची के सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। सभी की सहमति से एक ही जगह पर इस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में 35,000 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही। जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री को आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा की चल रही प्रक्रिया से अवगत कराया और उन्होंने बताया है कि आयोग की ओर से लगभग 35,000 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के 1868 पद, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 153 पद, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 921 और झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के 904 और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर के 11,000 पद, जबकि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्नातक स्तर के 15,001 पद और महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के 488 पद शामिल हैं। लातेहार के होटल संचालकों ने डीसी एसपी से की शिकायत।
पहाड़ी नगरी नेतरहाट के होटल संचालक इन दिनों न सिर्फ परेशान वरन आक्रोश में भी हैं। परेशानी का सबब आबकारी विभाग के पदाधिकारी है। बता दें, होटल संचालकों का आरोप है कि आबकारी विभाग के एक पदाधिकारी सोनू साहू होटल संचालकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मध्य रात्रि होटलों में छापेमारी कर रहे हैं। इससे पर्यटक परेशान हो रहे हैं और नेतरहाट की छवि धूमिल हो रही है। गुरुवार को नेतरहाट होटल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुखिया राम बिशुन नागेशिया के नेतृत्व में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक लातेहार को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि सोनू साहू द्वारा गत 1 जून को नेतरहाट के कुछ होटल के टूरिस्टों के कमरों में रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक छापेमारी की गई थी। इसके बैग खोलकर सामानों की जांच की गई। इस क्रम में गेस्ट के कमरे में गेस्ट के द्वारा लाए गए बियर का कैन प्राप्त होने पर होटल मालिकों को धमकाकर थाना ले जाया गया। रात के 3 बजे तक उन्हें थाना में बैठाया गया। वहीं सभी होटल मालिकों से 50,000 रुपये की मांग की गई। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में 6 आरोपी जेल भेजे गए। धनसार थाना क्षेत्र के दहुआ टांड में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार 6 आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद गुरुवार को जेल भेज दिया है। आरोपियों में चंदन साव, संजीत दास, नीरज पासवान व सोनू कुमार बालिग हैं, जबकि 2 नाबालिग हैं। बता दें, पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। ज्ञात हो कि 2 दिन पहले 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि एक अभी भी फरार है। जनवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे डीजीपी अजय कुमार सिंह। झारखंड के वर्तमान डीजीपी अजय कुमार सिंह जनवरी में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सिर्फ डीजीपी ही नहीं, 10 महीने के भीतर झारखंड कैडर के शीर्ष के 6 अन्य आईपीएस अधिकारी भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात डीजी एनसीबी एसएन प्रधान, सीबीआई के संयुक्त निदेशक अजय भटनागर सहित एडीजी आरके मलिक, एडीजी मुरारी लाल मीणा, आईजी राजकुमार लकड़ा व डीजी अनुराग गुप्ता भी शामिल हैं। अब नए डीजीपी के नाम की खोज शुरू होनी है। इसके लिए योग्यता है कि वह अधिकारी आईपीएस के रूप में 30 साल की नौकरी पूरी कर लिए हो और जिसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 महीने बचे हों। इनके अनुसार 1994 बैच या इससे पूर्व के सभी आईपीएस अधिकारियों के नामों को डीजीपी पैनल के लिए राज्य सरकार यूपीएससी से अनुशंसा करेगी। वीरेंद्र राम को एक और झटका, टेंडर कमीशन घोटाले का है आरोपी। टेंडर कार्य आवंटन कमीशन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 16 मई 2024 को जारी आदेश में लोकायुक्त झारखंड के आदेश को बरकरार रखा है और वीरेंद्र राम की याचिका को खारिज कर दी है। बता दें, अब इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकेगी। झारखंड के तत्कालीन लोकायुक्त ने 19 नवंबर 2018 को जारी आदेश में वीरेंद्र राम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को लिखा था। वीरेंद्र राम के विरुद्ध यह पहला मामला था जिसमें लोकायुक्त ने उन पर भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा था। राजमहल सीट कैसे हार गई बीजेपी, पार्टी ने कहा साजिश की गई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजमहल लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए थे। सिर्फ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के तहत मतदाता सूची से ही 8 से 10,000 नाम उड़ा देने का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत राजमहल के विधायक और भाजपा नेता अनंत ओझा ने चुनाव आयोग से की है। राजमहल लोकसभा सीट से ताला मरांडी को भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं भाजपा विधायक ने कहा है कि मतदाता सूची से नाम उड़ा देने के कारण हजारों की संख्या में लोग मतदान से वंचित हो गए थे। एक तरफ चुनाव आयोग 100% मतदान की बात कहता रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में मतदाता मतदान नहीं कर पाए। बता दें, राजमहल विधानसभा क्षेत्र से हर चुनाव में बढ़त बनाने वाली भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में 3597 वोट से पिछड़ गई है। सरायकेला में गर्मी का कहर जारी, बड़ी संख्या में लोग हो रहे लू का शिकार। सरायकेला जिले में भीषण गर्मी का प्रभाव जारी है। सदर अस्पताल के ओपीडी में आए दिन लू के मरीज पहुंचने लगे हैं। कम प्रभाव वाले मरीजों को चिकित्सकों द्वारा ओपीडी से ही दवा देकर घर भेज दिया जा रहा है। वहीं गंभीर स्थिति वाले मरीजों को अस्पताल के इंडोर में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। बता दें, गुरुवार को सदर अस्पताल के ओपीडी में लू से पीड़ित 9 मरीज पहुंचे, जिसमें से 6 मरीजों को दवा देकर ओपीडी से घर भेज दिया गया, जबकि 3 मरीजों को इंडोर में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। जानकारी देते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर तापस महतो ने बताया है कि ओपीडी में आए उक्त सभी मरीजों में लू के लक्षण जैसे बुखार, उल्टी, बदन दर्द, कमजोरी पाए गए हैं। धनबाद में न्याय यात्रा में शामिल होना एक परिवार को पड़ा महंगा।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना धनबाद में रहने वाले एक परिवार को भारी पड़ गया है। दहशत में जी रहे ये परिवार अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब धनबाद से गुजरी थी तभी केंदुआडीह थाना क्षेत्र के कुसुंडा काली बस्ती में राहुल गांधी ने चौपाल लगाकर वहां के लोगों की समस्या सुनी थी। इस दौरान कुसुंडा की रहने वाली गायत्री ने इस दौरान राहुल गांधी से अपने क्षेत्र की समस्या बताई थी और पढ़ाई के साथ रोजगार की मांग की थी, जो केंदुआडीह थाना क्षेत्र के भाजपा समर्थकों को नागवार गुजरा है। बता दें, गायत्री के परिवार का आरोप है कि धनबाद से भाजपा की जीत के बाद भाजपा समर्थक लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं और गांव छोड़कर जाने की धमकी दे रहे थे। रामगढ़ उपायुक्त ने कहा, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का करे प्रयोग। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्र प्रायोजित एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा एवं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रियान्वयन के लिए आत्मा शासकीय निकाय एवं जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक आत्मा प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा उपायुक्त सहित बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों को वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण, भ्रमण, कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला, किसान गोष्ठी, किसान मेला सहित अन्य योजनाओं में किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किए जाने वाले कार्यों योजनाओं के प्रस्ताव के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।